दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे करंट रेशियोज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंदु शेखर है। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेशित हो सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे करंट रेशियोज़ के बारे में। क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें केवल एक रेशियो की आवश्यकता नहीं होती है, हमें किसी कंपनी के बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में जानना होता है, जिससे कि हम पता कर सकें आखिर यह कंपनी अच्छी है कि नहीं। इसी क्रम में मान लीजिए पीटर लिंच एक अमेरिका के बहुत बड़े फंड मैनेजर थे, जिन्होंने कहा था कि हमें निवेश में अधिकांश लॉस तभी देखा जाता है जब उसका बैलेंस शीट वीक होता है। आखिर हमको पूरे बैलेंस शीट का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में जानना होता है। आखिर वह रेशियो क्या कहता है। हम बहुत सारे रेशियोज़ के बारे में जानेंगे तो हमको पता चलेगा आखिर ये कंपनी कितनी बूस्टअप है, कितनी स्ट्रांग है इंटरनली। तो इसी क्रम में हम जानते हैं आज करंट रेशियोज़ के बारे में। इसे हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं और या लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। एज ए लेमैन हम इसको क्या कह सकते हैं हम जानेंगे। पहले हम इसके बारे में जानेंगे जो व्हाट इज करंट रेशियो। आखिर करंट रेशियो होता क्या है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हाउ कैन वी यूज इट, इसको यूज हम कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम यही तीनों चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। एज ए लेमैन यदि हम किसी कंपनी के बारे में कहें आखिर करंट रेशियो क्या बताता है, तो कंपनी को एक साल में लिए गए कोई भी लायबिलिटीज़ को एक साल में उसको वह कितना कैपेबल है उसको रिपे करने के लिए, यही हमको करंट रेशियो बताता है। आखिर करंट रेशियो को निकालते कैसे हैं। करंट रेशियो को हम निकालते हैं करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों भी हमको करंट कंपनी के बैलेंस शीट से मिल जाता है। सपोज दैट कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसका कि करंट एसेट 2256.6 करोड़ रुपीज़ है और करंट लायबिलिटी 2253.5 करोड़ रुपीज़ है। तो इसका करंट रेशियो हो गया 2256.6 बाय 2253.5 करोड़ इक्वल टू 1.0014, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, जो कि बहुत रिस्की समझा जाता है, या 1 बहुत रिस्की समझा जाता है। करंट यानी इसका मतलब हो गया इस कंपनी के लिए करंट रेशियो इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, यानी इस कंपनी को किसी वजह से यदि कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो कंपनी को रिपे करने में बहुत मुश्किल आ सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आखिर इसका हम यूज कैसे करें। हमको यूज करने के लिए हमें ये कंपैरेटिवली स्टडी करना पड़ता है। कंपैरेटिव स्टडी किसका कंपैरेटिवली स्टडी, सेम इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों का कंपैरिजन करने के लिए, फॉर कंपेयर कंपनी ऑफ सेम इंडस्ट्री में हमको, चूँकि बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के लिए एवरेज करंट रेशियो अलग अलग होता है। ठीक है, तो सपोज दैट कोई इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसका करंट रेशियो 1.8। ठीक है, तो हम यदि दो सीमेंट कंपनी लेते हैं, एबीसी लिमिटेड एंड XYZ लिमिटेड। एबीसी का करंट रेशियो 2.5 है और XYZ की करंट रेशियो 1.1 है। तो निश्चय ही XYZ का करंट रेशियो उसका इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो से बहुत ही कम है, जहाँ की एबीसी लिमिटेड का करंट रेशियो एवरेज करंट रेशियो से इंडस्ट्री के एवरेज करंट रेशियो से ज़्यादा है। तो निश्चय ही एबीसी लिमिटेड एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। ठीक है, तो जनरली हम जानते हैं जो करंट रेशियो यदि 1 के आसपास हो तो ये रिस्क की कंपनी समझी जाती है। ठीक है, लेकिन इसका यह मीनिंग नहीं हुआ कि हम अपने किसी भी कंपनी का करंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, यदि किसी भी कंपनी का करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी अपने एसेट का बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। तो आप समझ रहे हैं, यदि कोई कंपनी अपने एसेट का बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है तो आखिर वो कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, कितना ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको इतने कैलकुलेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हमको करंट रेशियो
को देखना होता है तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे screener.com, moneycontrol.com। इस पर जाके हम आसानी से किसी भी कंपनी का करंट रेशियो को की जानकारी ले सकते हैं और कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा आखिर करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं और सबसे बड़ी बात इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिस नहीं करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपके कोई वीडियो मिस नहीं हो। और यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेशित होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर। नमस्कार।